हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज। इसमें हम आपको डेली एक एक नया नया क्वेश्चन देते हैं जो कि एडवांस लेवल का होता है, जिसको कि आप सॉल्व करते हैं और फिर उसका एनालिटिकल डिस्कशन जो है हम यहाँ पर करते हैं। तो जैसा कि आपको प्रीवियस आपके जो है आपको एक चैलेंज मिला होगा फंक्शन का, एक क्वेश्चन का, तो उसी को आज हम लेके आए और समझते हैं इसको हम कैसे डील करेंगे। अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान से इसको देखिएगा। तो बेटा हमारा सवाल जो था वो क्या है, कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस वन। एक क्यूबिक फंक्शन है हमारे पास एंड इट्स इनवर्स जी एक्स, और इसका इनवर्स है जी एक्स। हम चाहें तो निकाल भी सकते हैं, हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं जी एक्स क्या है। ठीक है, हमें यहां पर जो बोला गया है वो क्या बोला गया है बेटा, इफ द नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स मतलब एफ एक्स और उसके इनवर्स को इक्वल करने पे जो सॉल्यूशंस आते हैं वो कितने हैं आपके, पी हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, पी हैं। और दूसरी क्या बात दे रखी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज क्यू। यदि हम इस एफ एक्स को एक्स के बराबर कर देते हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आते हैं, क्यू आते हैं। तो आपको पी और क्यू के बीच में रिलेशन पूछा गया है, जैसे कि पी और क्यू के पी इक्वल टू क्यू होगा या फिर पी प्लस क्यू इक्वल टू 6 होगा, पी माइनस क्यू का डिफरेंस क्या होगा और पी क्यू का मल्टीप्लीकेशन जो है क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो ऐसा जब सवाल आता है, जब हमें एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स या फिर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इसके सॉल्यूशन निकालने होते हैं। यहाँ पे जी एक्स क्या है, एफ एक्स का इनवर्स मतलब एफ इनवर्स एक्स ही बोल सकते हैं। ये बेसिकली जो लिखा हुआ वो क्या है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है। तो ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको बताया जाता है, और आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स के अराउंड इसके सॉल्यूशन मिलते हैं। तो y इक्वल टू एक्स मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स पुट करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन ये संपूर्ण बात नहीं है बेटा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स जी एक्स के या फिर एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स पे आते तो हैं, लेकिन क्या सारे सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स पे आते हैं, ये बात जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं जो y इक्वल टू एक्स पे लाई ना करें। तो उनको कैसे निकालेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये काम कर लेते हैं बेटा, जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स हमें है, क्यू जो निकालना है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि बड़ा ही आसान सी कैलकुलेशन है इसकी, है ना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एफ एक्स है क्या बेटा मेरा, माइनस एक्स क्यू प्लस वन इक्वल टू एक्स। मुझे इसको सॉल्व करना है तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, एक्स क्यू, आप समझ रहे हैं, एक्स क्यू प्लस, इसको इधर ले जाएंगे, एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इसको यदि ध्यान से देखते हैं और इसको एक नया फंक्शन एच एक्स मान के ले लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे आपको कुछ पता लगने वाला है। सर क्या पता लगने वाला है, पता ये लगेगा कि ये बेटा ये क्या है, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। इसका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है, तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज करेगा। तो ये जो क्यूबिक वाला फंक्शन हमारा बन के आया है, ये केवल और केवल एक बार ही एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। मतलब इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहां पर आएंगे, जो भी इसके सॉल्यूशन होंगे, एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, -1 आएगी। एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी आएगी बेटा इसकी, -1 आएगी। और ये एक्चुअल में क्या जाएगा हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह से इसका इंक्रीजिंग वाला ही ग्राफ हमारे पास होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा, इंक्रीजिंग वाला ही हमारा ग्राफ होगा। तो एक इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं है, क्यू इक्वल टू 1 है तो क्या पी इक्वल टू भी 1 होगा। जनरली बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ पे क्यू इक्वल टू 1 हुआ तो सर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के भी सेम सोल्यूशन आएंगे और पहला ऑप्शन जो है टिक कर देते हैं। लेकिन ये गलती हमें नहीं करनी, क्योंकि हम तो समझदार हैं, हम तो एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए पी प्लस क्यू का वैल्यू 6 होगा क्या, या पी माइनस क्यू का वैल्यू 4 होगा, या पी क्यू का वैल्यू 9 होगा, इसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट काम जो है मेरा पी का वैल्यू निकालना, मतलब इस एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो करते हैं इसको, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स को सॉल्व करते हैं बेटा यहाँ पर। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स को सॉल्व करने के लिए मैं इसका क्या बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ। सबसे पहले बना रहे हैं हम एफ एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ बना रहे हैं बेटा, सबसे पहले एफ एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। क्यूबिक फंक्शन है एफ एक्स, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ हम बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। आप सब जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से बनता है बेटा। एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। यहां पे यदि मेरे को माइनस एक्स क्यूब का बनाना होगा बेटा, किसका बनाना होगा, माइनस एक्स क्यूब का बनाना होगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। और माइनस एक्स क्यूब में प्लस 1 यदि करना होगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 है तो ये ग्राफ ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट एक्चुअल वाला ग्राफ बना लूं। तो इसको मैं हटा के एक्चुअल वाला ग्राफ बना दे रहा हूं बेटा आपका। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और एक्चुअल वाला ग्राफ क्या होगा, ये वाला जो ग्राफ बनाया है इसको क्या कर देंगे, 1 ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब यदि आप समझ गए हैं बात तो समझ गए बेटा ग्राफ बात को। ये वाला जो ग्राफ है हमारा कौन सा है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 का हमने ग्राफ यहां पर बना दिया। अब हम जानते हैं जी एक्स जो है, जो कि एफ एक्स का इनवर्स है। एफ एक्स का इनवर्स जो होता है वो एफ एक्स के ग्राफ का सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट
अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, जो लाइन है हमारी कौन सी, y इक्वल टू एक्स, उसके सिमेट्रिक बनेगा हमारा वाला ग्राफ। क्या बनेगा, इसके सिमेट्रिक। तो अब हमें इसके सिमेट्रिक gx का ग्राफ बनाना है, तो ध्यान से बनाना है। सिमेट्रिक बनाने में ऐसे नहीं रैंडमली इसके सिमेट्रिक बना दिया, तो हमें ध्यान से देखना कहां कहां पे कट कर सकता है, कहां पे नहीं, ध्यान से इसको हमें बनाने की कोशिश करनी। समझना, तो मैं दूसरा कलर ले रहा हूं, किसके लिए, gx के लिए। gx क्या है, जो कि हमारा f इनवर्स x है। जब तक ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक हमारे सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जरा gx का ग्राफ कैसे बनाएंगे बेटा। gx को देखना ध्यान से, पहले इस वाले पोर्शन ग्राफ बनाते हैं, इस वाले पोर्शन का सिमेट्रिक लेते हैं, इस वाले पोर्शन को सिमेट्रिक लेंगे, थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा हमें। इस वाले पोर्शन को सिमेट्रिक लेंगे तो ये एज इट इज इसके सिमेट्रिक यहाँ पे आ जाएगा। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर हमें तो नहीं दिख रहा सिमेट्रिक, तो मैं वापस से इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, एक बार देखना। पहले मैं केवल ये वाला पोर्शन बना लेता हूँ इसका, ये वाला पोर्शन बना लेते हैं fx का, और इसका सिमेट्रिक बनाने के लिए इसको एज इट इज सिमेट्रिकली बिल्कुल एकदम इसके साइड में दिखा देते हैं, ठीक है। अब fx का बचा कुचा पोर्शन भी ड्रॉ कर लेता हूं मैं। fx का बचा कुचा पोर्शन क्या था, इस तरह से ग्राफ आया था, यहां पे कट किया था, और फिर इस तरह से कुछ इस तरह से। ये वाला ग्राफ हमारा किसका था बेटा, fx का ग्राफ था कंप्लीट। gx का ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इस वाले का भी सिमेट्रिक पोर्शन लेना पड़ेगा, इस वाले का भी सिमेट्रिक पोर्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स के अराउंड। तो इस वाले का सिमेट्रिक पोर्शन कैसे लेंगे बेटा, देखना जरा, ये यहां से इधर की तरफ जा रहा है तो इधर की तरफ भी हमारा आएगा, और यहाँ पे इधर की तरफ आके फिर घूम जा रहा है तो यहाँ पे इधर की तरफ आके भी फिर घूमेगा। तो यदि आप समझ गए हैं बेटा तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है हमारा, gx का। तो यहाँ पे यदि इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। हमारे 5 इंटरसेक्शन पॉइंट है fx और gx के, ठीक है। इस कारण से fx इक्वल टू gx के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, 5, मतलब p इक्वल टू कितना आ गया, 5। q इक्वल टू हमारा कितना आया था बेटा, अभी हमने कैलकुलेट किया था, q इक्वल टू 1 आया था। तो अब देख लेते हैं p इक्वल टू q है क्या, नहीं, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। p प्लस क्यू इक्वल टू 6, बिल्कुल सही बात है। p माइनस क्यू इक्वल टू 4, बिल्कुल सही बात है। p q इक्वल टू 9, बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर हम तो ये जो f इनवर्स x है इसको कैलकुलेट ही कर लेते, बिल्कुल सही बात है, कैलकुलेट कर लेते आप। fx जो हमें दे रखा है इसके थ्रू gx को कैलकुलेट करने में कोई टफ बात नहीं है। क्या आ जाता, 1 माइनस एक्स का पावर 1/3 आ जाता। यदि हम चाहते तो यहां से जो gx है हमारा वो क्या आ जाता, 1 माइनस एक्स का पावर 1/3 आ जाता। तो हम ये वाला ग्राफ बना लेते, वो भी सेम बात है, इस वाले ग्राफ को बनाते, इस वाले ग्राफ को बनाते, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते। या फिर सर हम ऐसे भी कर सकते थे, fx और gx को मिलके सॉल्व कर लेते, दोनों साइड का क्यूब कर लेते। लेकिन क्यूब करने में एक रिस्क है, थोड़ी सी रिस्क। क्या होती सर, रिस्क ये होती थी कि इसका पावर भी दोबारा 3 हो जाता दोनों को इक्वल करने में, तो पावर ओवरऑल क्या हो जाता, 9 हो जाता, और उसको सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इस कारण से हमें ग्राफ के थ्रू जाना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या सीखे, पूरे क्वेश्चन की कहानी से हम ये सीखे कि fx इक्वल टू gx या फिर fx इक्वल टू f इनवर्स x के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो भी आते हैं वो केवल और केवल y इक्वल टू x पर लाई नहीं करते, वो और जगह भी लाई कर सकते हैं, ठीक है। y इक्वल टू x पे जनरली ऐसा होता है, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता। तो ये थी बेटा आज की हमारी जो ब्रेनस्टॉर्म वाली प्रॉब्लम। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाली, जो आपको नेक्स्ट में ट्राई करनी है, और नेक्स्ट में आपको जो है एनालिटिकल वीडियो आपको इसका मिलेगा। ये आपकी है नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म प्रॉब्लम।